आज भगवान जी ने मेरी सुन ही ली। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि बारिश तो हो जाए, क्योंकि ये वाली सर्दी में ना बर्फ़ तो छोड़ो, बारिश भी नहीं हुई थी। तो पिछले कल रात से ही बारिश शुरू हो गई थी और बादल देखो इतने काले लगे हुए थे, ऐसे लग रहा था कि दिन भर मौसम ख़राब ही रहेगा। यहाँ पे अक्षी भी आ गई थी बाहर अपने पापा के पीछे-पीछे। मैंने इसको गोद में उठाया और थोड़ी ठंडी हवाओं का मज़ा लेने दिया। फिर ना इतनी ज़्यादा ठंड मेरे को भी लग रही थी, क्योंकि मैंने सॉक्स नहीं पहने हुए थे, इसको तो पहना रखे थे। बट फिर भी टाइल्स पे इतना ठंडा होता है कि हमारे को भी ठंड जाने का खतरा होता है, बच्चे को तो क्यों नहीं। मैंने इसको अंदर लाया और इसकी दादी के पास दे दिया। इसकी दादी बोल रहे थे आज अरबी की बेडनी रोटी खानी है, तो मैंने भी फिर यहाँ पे अरबी उबाल के रख दी थी ठंडे होने के लिए। फिर मैं लगी यहाँ पे इसको छिलने। ये ना हमारी घर की अरबी है और इतनी ज़्यादा टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। जो लोग अरबी उगाते हैं उनको तो पता ही होगा, जो दुकान से खाते हैं शायद वो वाली अरबी में ना इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता जो इनमें होता है। और जब तो बेडनी रोटी बनाते हैं, हम तो गेहूं के आटे की बनाने वाले थे, क्योंकि हमारे पास और कोई आटा नहीं है। वैसे सर्दियों में ना कई बार हम कोदा वाली रोटी बनाते थे और कई बार मक्की की रोटी भी बनाते थे। बेडनी मेरी सासू माँ बनाते थे, मैं तो नहीं। बट इस बार ना हमारे पास वो आटा नहीं है, तो हमने सोचा चलो गेहूं के आटे की बना देते हैं। वो ना हम त्यूनी वाली साइड से लेकर आते थे खरीद के। वहाँ पे घरेलू जो चीज़ें होती हैं घर की बनी हुई, घर के आटे दालें वगैरह वो सारी चीज़ें मिलती थी। इस बार हम लोगों का ना जाना ही नहीं हुआ, तो हम लोग नहीं लेके आ पाए। फिर मैं कहा चलो गेहूं के आटे की बना देते हैं। और वैसे भी अरबी ना बहुत अच्छी होती है, खानी चाहिए। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हमारी साइड खाते हैं। तो मैं यहाँ पे लगी थी अरबी छिलने, और साथ में ना गप्पे भी हमारी चल रही थी। यहाँ पे लक्ष्मण अंकल आ गए थे दूध लेके। ये ना हर रोज़ जैसवी का दूध लेने जाते हैं, तो फिर आग सेक रहे थे, क्योंकि इनको ना ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। एक तो ये बुजुर्ग भी है और निचली साइड ना फिर इनको आग जलाने में मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे खुला सा है जहाँ पे आग जलाते। तो हम ना इनको बोल देते हैं कि ऊपर ही आया करो। वैसे तो ये खाना खुद बनाते हैं, बट जब हम कुछ अच्छा बनाते हैं, जैसे सिड्डू हो गए या फिर कोई बेडनी रोटी हो गई, वो वाली चीज़ें ना हम लोग ही इनको फिर ऊपर बुला देते हैं या नीचे लेकर जाते हैं। ज़्यादा ना ये खाते हैं मलका, मूंग और मसूर, ये वाली दालें। ना ही ये कड़ी खाते, ना ही कोई छिलके वाली दाल खाते, इनको प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसलिए ना कुछ अच्छा जब बनता है तभी हम इनको बुलाते हैं या नीचे लेके जाते हैं। अदरवाइज़ ये नहीं खाते, फिर बोलते हैं कि कड़ी खट्टी होती है और छिलकी वाली दालों से ना मेरे गैस बन जाती है, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। हाँ, बुजुर्ग है तो शायद इसलिए इनको प्रॉब्लम होती होगी। तो फिर आज हमने भी इनको ऊपर ही बुला लिया था। वैसे मौसम ख़राब में ना ये ऊपर ही आ जाते हैं। अरबी की जो रोटी है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अरबी में मसाला डाल दिया था। बेसिक मसाले ही ऐड करती हूँ मैं इसमें, जैसे कि नमक, हल्दी और प्याज। फिर मैं यहाँ पे साबुत मिर्च काट रही थी। मैंने मिर्च का पाउडर नहीं डाला था, क्योंकि साबुत मिर्च से ना अच्छी ज़्यादा बनती है, अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी अगर है तो फिर वो भी डाल देती हूँ। मैं डालती हूँ, अगर है तो डालती हूँ, नहीं होती तो फिर नहीं भी डालती। उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पे आटा गूंदने। ये देखो लक्ष्मण अंकल और सब लोग ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे बातें कर रहे हैं। आटा मैं ना अभी अभी गूंद रही थी सिल गर्म पानी से, क्योंकि अगर शाम का गूंदा हुआ होता है या पहले का होता है ना, तो आजकल ठंडा हो जाता है आटा। वैसे भी मैं 2 टाइम से ज़्यादा आटा नहीं रखती गूंद के, कई बार बच जाता है। मैं सुबह गूंदती हूँ तो शाम के लिए भी वही बच जाता है, क्योंकि खेत वगैरह भी जाना होता है, तो बार बार मैं नहीं गूंद सकती। और अक्षय के साथ तो ये वाले जो काम होते हैं ना आटा वगैरह गूंदने के, ये खड़े खड़े रह कर ही करने पड़ते हैं। अगर नीचे बैठ जाते हैं तो ये बिल्कुल नहीं करने देती और उसमें हाथ डालने लग जाती है। मैं आटा ना फिर अगर ठंडा होता है तो रोटियां जो होती है ना वो फट जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे गूंदी थी सील गर्म पानी से, ताकि रोटियां ना फटे। वैसे तो ये वाली रोटियां फटती नहीं है, बट फिर भी जो दूसरी होती है जो मैं आपको बता रही थी मक्की के या फिर कोदे की रोटियां, वो ज़्यादा फटने का खतरा होता है। अगर जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी फट जाती है। फिर मैंने यहाँ पे इसको मैश कर दिया था हाथ से ही, क्योंकि अगर इसमें ना थोड़े थोड़े गोले बच जाते हैं तो रोटी फिर से फट जाती है। वैसे उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट मेरे को ऐसे लगता है कि फटे ना, कई बार तो मेरी भी फट जाती है। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और जितना अच्छा इसमें नमक मिर्च जो भी मसाले हमने ऐड किए हैं वो घुलेंगे, उतने ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे मेरे पतिदेव दे रहे थे मेरे पास पैसे, मैंने बोला अभी अपनी जेब में रखो, मेरे पास जेब नहीं है। ये जो छोटा सा आप अलग से बैटर देख रहे हो ना, ये मैंने अक्षय के लिए बनाया है बिना मिर्च का, क्योंकि इसको ना मिर्च हम लोग नहीं देते हैं। फिर मैंने भी यहाँ पे अपना जो काम था वो पूरा कर लिया, और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया था तवा, क्योंकि मैंने ना बैठ के यहाँ पे चूल्हे पे बनानी थी अक्षय को देखने के लिए ना, अभी सब लोग थे। तो फिर ये कई बार ना जैसे बैठ के हम खाना बनाते तो आटे वगैरह में लग जाती है, और कोशिश करती है कि बस मैं उसमें ही आटा गूंथती रहूं, या फिर जो सूखा आटा होता है उसको खाने लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे ना इसको दे दिया था, इसकी दादी और इसके पापा साइड में बैठे हुए थे। मैंने बोला चलो आप लोग इसको देखो और मैं यहाँ पे रोटियां बनाती हूँ। और अमित ना मेरी वीडियो भी बना रहे थे, साथ में इसके साथ खेल भी रहे थे। रोटी बनाने के लिए तवा मेरा बिल्कुल गर्म हो गया था, और चूल्हे की रोटियों का ना तो यार स्वाद ही अलग होता है। और इसको देखो यहाँ पे चाबियों के साथ खेल रही है, कुछ ना कुछ खेलने के लिए देना पड़ता है, और उसमें भी बहुत कम खेलती है, ऐसा नहीं है कि खेलती रहेगी। छोटे बच्चों के साथ ना बड़ी दिक्कत होती है, अगर तो घर पे बहुत सारे लोग ना हो देखने वाले ना, फिर एक का तो जुलूस निकाल देते हैं। ये देखो मेरी रोटियाँ टेढ़ी मेढ़ी बनी है, इसको इग्नोर करना, इतनी ज़्यादा परफेक्ट तो मैं नहीं हूँ। तो बस ऐसे करके हम लोग ना आरी बना देते हैं। जो पेड़ा होता है इसको हम आरी बोलते हैं, और इसमें स्टफिंग
डाल के फिर इसको अच्छे से बेलन के साथ गोल कर देते हैं और फिर बना देते हैं। ये मेरी सासू माँ नमस्ते हेलो हाय सारा एक साथ ही कर रहे थे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो ये हेलो हाय तो कर ही देते हैं बीच में। फिर मेरी रोटियां भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई थी। लक्ष्मण अंकल और अमित को पहले हमने ब्रेकफास्ट दे दिया था और उसके बाद बैठ के थे मैं और मेरी सासू माँ। मैं देखो यहाँ पे कितना सारा अचार ले रही हूँ। अचार ना मेरा फेवरेट है, मतलब कि जैसे लोग सब्जी खाते हैं ना वैसे मैं अचार खाती हूँ, पता नहीं क्यों। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कैसी बनी है रोटियाँ, बहुत टेस्टी बनी है। ये रहे मेरी सासू माँ, ये भी खा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।